रास्ते कितने खराब हैं। पता नहीं कब ठीक होंगे। अरे दोस्तों, एक प्रश्न उठता है हमेशा कि दिल्ली में कितने खड्डे हैं, कितने गड्ढे हैं, या ऐसा कहें कि गड्ढे में ही दिल्ली है। दिल्ली की जो व्यवस्थाएं हैं वो कितनी ज़्यादा बदतर हो चुकी हैं। हाल ही में एक घटना घटित हुई। दिल्ली के जनकपुरी में एक जल विभाग ने बहुत बड़ा गड्ढा खोदा था। उसमें एक युवक अपनी बाइक सहित गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आपके साथ कुछ ऐसे तथ्य साझा करूंगा जिससे आपका दिमाग हिल जाएगा। दिल्ली में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, नॉर्मल सी बात हो गई है। लोगों का जीवन प्रभावित होता है तो लोग रूट डाइवर्ट कर लेते हैं, लोग शिकायत करते हैं तो उसकी सुनवाई नहीं होती। दोस्तों, हाल ही में दिल्ली के जनकपुरी में एक लड़का जो रात्रि में 11 साढ़े 11 बजे के पास वहाँ से गुजर रहा था, उसने अंतिम कॉल अपनी माँ को किया कि मैं आ रहा हूँ। कैलाशपुरी का रहने वाला कमल, और उस गड्ढे में गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। हालांकि लापरवाही इससे बड़ी और ये होती है कि जब उसने अपनी माँ को अंतिम कॉल किया 11 साढ़े 11 के बीच में, और जब वो जनकपुरी के आसपास रहा होगा, विकासपुरी थाने से ये महज 10-15 मिनट की दूरी है वहाँ पर, तो उसकी घरवाले जब उसको फ़ोन करते हैं, उसका फ़ोन जब रिसीव नहीं होता, बार बार फ़ोन करते हैं, तो उनको लगता है 10 मिनट में उसको पहुँच जाना चाहिए। आधा घंटे के वेट के बाद फ़ोन पे फ़ोन करते हैं, तो वो विकासपुरी के थाने जाते हैं। वहाँ पे जाके कंप्लेन करते हैं, तो वहाँ पे पुलिस की लापरवाही आती है कि वो कहती है एक जो टाइमलाइन होती है ना गुमशुदगी की, उसके बाद रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। जब वो लोग बहुत सारे गुहार लगाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो 2 कांस्टेबल को भेज देते हैं और उनके साथ में सर्च करवाते हैं। जब मोबाइल की लोकेशन पता लगाते हैं तो पार्क की एक एरिया के आसपास की लोकेशन दी जाती है, जहाँ पे सर्च करते हैं 2 पुलिस वाले। अपनी खाना पूर्ति के लिए डॉक्यूमेंट बना के वापस आ जाते हैं, और उस लड़के के घर वाले, उसके दोस्त, परिवार वाले पूरी रात भर उस 200 मीटर की लोकेशन के आसपास उस लड़के को ढूंढते रहती है। जबकि लड़का सुबह 8:03 पे जब लोग सुबह वहाँ से गुजरते हैं तो खड्डे में एक लड़का बाइक सहित, सर पे हेलमेट लगाए, पीछे बैग टंगा हुआ है, हाथों में ग्लव्स पहने हुए, उसमें मृत पाया जाता है। आनन फानन में पुलिस आती है, फायर ब्रिगेड की टीम आती है, बाइक और उसके लड़के को वहाँ से निकालते हैं। लोग बोलते हैं, पुलिस बोलती है ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए, हेलमेट लगाना चाहिए जिससे आपकी जान बच सके। इस लड़के ने हेलमेट भी पहना हुआ है, पूरी सेफ्टी बरती हुई है, लेकिन फिर भी इसकी मौत हो जाती है। और ये मौत कोई साधारण नहीं है, ये सिस्टम की लापरवाही से मौत हुई है। जो जल विभाग वालों ने एक खड्डा खोदा तो रास्ते को खुला छोड़ दिया। वहाँ पे कोई मिट्टी नहीं थी, सुबह तो उस पर मिट्टी डाल दी गई, वहाँ पे मैट लगा दी गई, निकलने का रास्ता बंद कर दिया गया आनंद फानन में दिखाने के लिए कि सब व्यवस्था की हुई थी। जबकि नियम कहते हैं कि जब कोई खड्डा खोदते हैं तो उसमें बैरिकेटिंग करते हैं। बैरिकेटिंग होनी चाहिए, पर्दा लगे होने चाहिए, नहीं तो वहाँ पे गार्ड तैनात होना चाहिए, जिससे कि वहाँ पे आवाजाही वाले व्यक्तियों के साथ कोई दुर्घटना घटित न हो जाए। हालांकि ये पहली घटना नहीं है, ऐसी घटना ही नोएडा में युवराज के साथ हुई। जब वो उसकी कार सहित, जो खुदा हुआ गड्ढा था बिल्डिंग के लिए, उसमें कार सहित गिर जाता है, और 2 घंटे की मशक्क़त के बाद भी वो फ़ोन पे बात भी करता है, पिताजी को बताता है, पुलिस भी मौजूद पहुंच जाती है, उसके सामने वो जीवित रहता है, लेकिन पानी में नहीं उतरते, ठंडे पानी में, उसकी भी मौत हो जाती है। ये कोई पहली घटना नहीं है। सिस्टम की लापरवाही से ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। और सिस्टम अंत में क्या करता है, आनन फानन में कोई छोटे से अधिकारी को, कोई छोटे से कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया जाएगा, निलंबन कर दिया जाएगा, और वो घटनाएं वो लोग भूल जाएंगे, और यही होता है। लेकिन दिल्ली की बात करें हम, तो दिल्ली में ऐसे खड्डे हर जगह हैं। चाहे कहीं भी चले जाइए आप, नजफगढ़ रोड देख लीजिए, रोहिणी देख लीजिए, बहुत सारी घटनाएं भी घटित हुई। नागलोई में जनवरी में एक स्कूटी सवार गड्ढे में गिर जाता है, उसकी बहुत सारी गंभीर चोटें आती हैं, घायल हो जाता है। दिसंबर 2025 की घटना सबको याद होगी, ओखला में कार ड्राइवर उसमें गिर जाता है और उसको बचाया नहीं जा सका, अंत में उसकी मौत हो जाती है ओखला में, दिसंबर 2025 में। अक्टूबर 25 की बात करें तो रोहिणी गड्ढे में 3 लोग गिर जाते हैं, उनकी भी मौत हो जाती है। ये दर्दनाक मौत, मैं तो कहता हूँ ये एक सोची समझी हत्या है। ये MCD वालों ने गड्ढे खोद के छोड़ दिए, कभी जल विभाग वालों ने गड्ढे खोद के छोड़ दिए, कभी PWD विभाग वालों ने गड्ढे खुले छोड़ के चले गए, कभी MCD वाले
नाले के गड्ढे खुले खोल के चले जाते हैं, कभी गटर के गड्ढे खुले हुए हैं, लोग गिर रहे हैं, हाथ पैर टूट रहे हैं, घायल हो रहे हैं, लोग चिल्लाते रहते हैं, लोग बोलते रहते हैं, लेकिन किसी के कान पर जू नहीं रहती। लेकिन जनकपुरी में घटना घटित हुई, वहाँ पर मौजूद प्रवेश वर्मा जी से जब पत्रकारों ने प्रश्न पूछना चाहा तो उन्होंने उसका जवाब देना शायद मुतासिब नहीं समझा। आशीष सूद जो वो भी मंत्री ही हैं दिल्ली सरकार में और उसी क्षेत्र से आते हैं जहाँ पर ये घटना घटित हुई है, उन्होंने उस घटना की जांच के लिए बोल रहे बैरिकेड्स तो लगे हुए थे प्रॉपर, जबकि वहाँ पे प्रॉपर बैरिकेड्स नहीं थे। उन्होंने कहा बैरिकेड लगे हुए थे, बाकी हम जांच करवाते हैं। जांच के बाद क्या होता है, हमेशा जांच ही होती रहती है और लोग भूल जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ये दर्दनाक घटना एक ऐसे दिन हुई, उस परिवार पर क्या बीत रही होगी, क्योंकि कमल अपनी माँ को फ़ोन करके निकलता है, क्योंकि उसके माता पिता के शादी की एनिवर्सरी और उसकी तैयारियां चल रही थी, घर पे सब लोग वेट कर रहे थे उत्सव मनाने के लिए। लेकिन उनका लड़का रात्रि में गायब हो जाता है और सुबह 8 साढ़े 8 के बीच में पता चलता है कि वो गड्ढे में मृत पाया गया है। उस परिवार पर क्या बीत रही होगी, कभी आप सोचिए। अगर ये आपके साथ घटना घटित हो या किसी के साथ घटना घटित हो, बहुत ही दुखद है। हमारी उस परिवार के प्रति बहुत ही संवेदनाएं हैं, मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ, मंत्री भी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन संवेदनाओं से जो उनके परिवार को क्षति पहुँची है, जो कमल नहीं रहा, उसकी जगह कभी नहीं भर सकते। अब इन समस्याओं की बात करें तो एक तथ्य मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। 2025 में 2000 करोड़ रुपए सैंक्शन होते हैं, लेकिन उसमें से 70% पैसा भी खर्च नहीं कर पाते। ठेकेदार वगैरह सब मिलके खा जाते हैं, धरातल पर काम ही नहीं होता। और इसी बीच में PWD और NHAI के बीच में ठनी हुई है काम को लेकर के कि ये आपके अंडर में, ये आपके अंडर में, ये मेरे अंडर में, इसलिए प्रॉपर काम भी नहीं हो पाते। ये PWD, MCD, जल विभाग, इन लोगों का अपना ही रोना चलता रहता है। ये लोग कभी मिलके काम ही नहीं करते। रोड गिरेगी तो PWD ने रोड डाली, जल विभाग वाले ने खोद दी, फिर उसके बाद उनको याद आया गैस लाइन डलनी थी, पानी लाइन डलनी थी, कभी बोलेगा वो सीवर लाइन डलनी थी। मतलब रोड बनते ही खोदने का नियम हो जाता है। इनमें आपस में समन्वय नहीं है। सरकार को एक कानून लाना चाहिए कि एक बार रोड डलती है तो समन्वय के साथ काम करें, सब चीज़ों को जो चेंज करना है कर लें। बार बार खड्डे क्यों खोदना, क्यों लोगों की ज़िंदगियों से खेलना है लोग। अगर मैं एक आंकड़े की और बात करूं तो हाल ही में सरकार बनी, 2025 से लेके अब तक उसने एक दावा किया था कि 10,000 खड्डे हमने भरवाए, जबकि धरातल पर 2,000 खड्डे भी नहीं भरवाए और उनके भी फ़ोटो अपलोड नहीं है साइड पे। ये धांधली कब तक चलती रहेगी, लोगों की जान से कब तक खेला जाएगा। दोस्तों अब ये आपको दिखाना है, लेकिन दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा, एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, यदि आपको कहीं खड्डे दिखते हैं, यदि आपको कहीं गड्ढे दिखते हैं या जर्जर व्यवस्थाएं दिखती हैं, तो आप 1533 नंबर पर या MCD के ऐप पर शिकायतें कर सकते हैं। बाकी वो कितना रिस्पॉन्स करते हैं नहीं करते हैं वो उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन आप जिम्मेदार बनो। आपके जिम्मेदार बनने से ही ये सब चीज़ें परिवर्तन हो सकती हैं। बाकी मैं सरकार से, अधिकारियों से यही गुहार करता हूँ कि आप भी अपनी जिम्मेदारियों को समझें, जिम्मेदार बनें। दोस्तों आप कमेंट करके बताइए आप क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर, आपकी क्या राय है। यदि आपको मेरी बात ठीक लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नए मुद्दे, नए इशू के साथ मैं आपके साथ फिर हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।